इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या इलाही, जब तक मेरे जिस्म में जान रहे, मेरी ये तमन्ना है कि मेरे लब पे तेरा कुरान रहे। और तमन्ना है मैं दुनिया में कोई काम कर जाऊं, तौफीक मिल जाए तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। इलाही, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। तू करम अपना अता मौला, तेरे करम पे हमको यकीन है। अरब दी धरती ते एक ऐसा हुसीन आया, जग जिदा नौकर है ओ माहे जबीन आया। अरब दी धरती ते एक ऐसा हुसीन आया, जग जिदा नौकर है ओ माहे जबीन आया। सिराज मुनीर आया, ए पुछ मैनू सकदा ए, सारिया सोनिया चों सानू वख जेड़ा लगदा ए। सिराज मुनीर आया, ए पुछ मैनू सकदा ए, सारिया सोनिया चों सानू वख जेड़ा लगदा ए। शान भी वखरी ए, शान भी वखरी ए, लै वखरा ओ दीन आया, जग जिदा नौकर है ओ माहे जबीन आया। अरब दी धरती ते एक ऐसा हुसीन आया, जग जिदा नौकर है ओ माहे जबीन आया। जुबान दा मिठड़ा ए ते शक्ल दा सोना ए, इस दी अखियां तो पूरा जग में ढोना है। उन्हें जदों रब दसिया
ओने जदों रब दस्या सानू फेर यकीन आया, जग जिदा नौकर है ओ माहे जबीन आया। अरब दी धरती ते एक ऐसा हुसीन आया, जग जिदा नौकर है ओ माहे जबीन आया। दिल ओनू दे छोड़ो करो ओदे नाल प्यार लोगो, दिल ओनू दे छोड़ो करो ओदे नाल प्यार लोगो। जो भी ओ फरमाए तुसी करो एतबार लोगो। कौल दा सच्चाए, कौल दा सच्चाए ते बन के अमीन आया, जग जिदा नौकर है ओ माहे जबीन आया। अरब दी धरती ते एक ऐसा हुसीन आया, जग जिदा नौकर है ओ माहे जबीन आया, जग जिदा नौकर है ओ माहे जबीन आया। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, काबिल कदर काबिल सद एहतराम मेरी मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात इस्लामी रूहानी पर्दानशी माओ और बहनों, हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह मालिकुल अल्लाम जुल जलाले वल इकराम दी ज़ाते बबरकत वास्ते। दरूदो सलाम आकाए दो जहां सरवरे कौनो मकां इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया आमिना दे लाल बैकरे हुस्नो जमाल सारी कायनात दे सरदार मेरे तेरे दिल दी बहार सैयदना हजरत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते हजरात ज़ी वकार हर मुसलमान, हर मोमन, हर कलमा गो बंदा जो भी कोई नेक अमल करता है ओदी ए मनशा और ओदी दिली ख्वाहिश हुंदी है कि अल्लाह ताला मेरे इस अमल नू कबूल फरमाए ताकि मेरी मेहनत दा मुल पै जाए। नमाजी नमाज पढ़ने वास्ते आउंदा है, वुजू करदा है, ठंडे पानी दे नाल तकलीफ बर्दाश्त करदा है। जुमा पढ़ने वाले साथी दूर दराज का सफर करके अपनी जिंदगी दियां मसरूफियात नू तरक करके जुमे की अदायगी वास्ते किसी मस्जिद में पहुंचते ने ते ख्वाहिश की हुंदी है कि अल्लाह ताला साडे सफर नू साडी मेहनत नू अल्लाह कबूल फरमाए ते साडे वास्ते साडा ये अमल निजात और कामयाबी का जरिया बन जाए ताकि कब्र हशर दियां सख्तियां दे कोलों अल्लाह सानू बचा ले। अमल दी कबूलियत दियां शरीयत ने कुछ शर्तां आयद कीतियां ने। पहले नंबर ते बंदा कलमा गो और तौहीद परस्त होना चाहिए है। ओदे अमल दे अंदर शिरक दी मिलावट ना होए। अगर ओदे अमल दे अंदर शिरक दी मिलावट है तो कोई अमल भी अल्लाह दे हाँ काबिल कबूल नहीं। दूसरे नंबर ते ओ जिहड़ा अमल कर रहा उस अमल दे उत्ते नबी पाक दी सुन्नत दी मोहर होनी चाहिए है। नबी पाक ने काम किया होए, आपने हुक्म दिता होए, आप दे सामने काम होया होए, आपने खामोशी इख्तियार की होए, यानी वो अमल नबी पाक तो साबित होए। तीसरे नंबर ते नीयत खालस होनी चाहिए है। जेड़ा भी काम करना नेकी दा रियाकारी दिखलावा मकसद नहीं होना चाहिए।
बल्कि बंदे दा ये ज़हन होना चाहिए है कि मैं ये अमल खालिसतन अल्लाह दी रज़ा वास्ते कर रहा। ये तीन शर्तां अमल दी कबूलियत वास्ते जरूरी ने। एक शरत शरीयत ने होर रखी है अमल दी कबूलियत वास्ते, बंदा तौहीद परस्त भी होए, अमल सुन्नत के मुताबिक भी होए और बंदे दी नीयत भी खालस होए। लेकिन एक शर्त ऐसी है, अगर वो शर्त पूरी नहीं करेगा तो फिर भी अल्लाह दे हाँ यदा अमल काबिल कबूल नहीं होएगा, चाहे ये तीनों शर्तां इहदे विच मौजूद होण। बड़ी अहमियत दी हामल और शरत है, जिहदे तो आम तौर पर अज असी गाफल हाँ। सानू पता ही नहीं कि ऐस अमल तो बगैर साडा अमल काबिल कबूल नहीं होना। वो शरीयत ने केड़ी शरत आयद की है कि जिहदे तो बगैर बंदे दा कोई अमल काबिल कबूल नहीं। वो केड़ा गुनाह है कि अगर वो बंदा कर बैठे तो एदियां सारियां नेकियां बर्बाद हो जाणगियां। यकीनन मैं भी ये चाहना, तुसी भी ये चाहते हो कि साडियां नेकियां बर्बाद ना होण। असी जिंदगी जिन्ने नेक अमल कीते ने अल्लाह कबूल फरमाए ताकि साडी आखिरत संवर जाए। वो केड़ी शरत है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि अल्लाह दे कुरान ने बार बार ऐलान किया कि तुसी जिहड़ा रिज़क खांदे हो रिज़क हलाल होना चाहिए है। हलाल रिज़क खा के जिहड़ा अमल करोगे मैं कबूल करांगा। लेकिन अगर तेरी मेरी कमाई दे अंदर हराम दा एक लुकमा भी आ गया, कोई अमल भी अल्लाह दे हाँ काबिल कबूल नहीं होना। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहे ने। अल्लाह फरमांदे ने, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिन तय्यिबाति वामलू सालिहा। अल्लाह अपने रसूलों नू मुखातब करके कह रहे ने। रसूल दा मर्तबा नबी तो ज्यादा हुंदा है। रसूल वो हुंदा है जिन्हों अल्लाह कोई किताब दे के दुनिया ते भेजे, कोई शरीयत दे के दुनिया ते भेजे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने तमाम रसूलों नू मुखातब करके कह रहे ने, ऐ मेरे रसूलो, अगर मेरा कुर्ब चाहते हो, अगर निजात चाहते हो, कामयाबी चाहते हो। हालांकि अल्लाह दे रसूल ये गुनाह नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह रसूलों नू मुखातब करके सानू सबक दे रहे ने। अल्लाह फरमाते ने, ऐ मेरे रसूलो, पकीज़ा रिज़क खा के, पाक रिज़क खा के, हलाल रिज़क खा के फिर मेरी इबादत करो तो फिर मैं तुहाडी इबादत कबूल करांगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन, क़यामत तो पहला लोग इस बात की परवाह करना छड़ देंगे। यानी क़यामत दी निशानियां दे विचों एक निशानी है कि लोग इस बात की परवाह करना छड़ देंगे कि जिहड़ा रिज़क मेरे घर आ रहा, जिहड़ा पैसा मेरे घर विच आ रहा, आया कि यह हलाल है कि हराम है। यानी क़यामत दी निशानियां दे विचों निशानी है कि हलाल ते हराम की तमीज़ खत्म हो जाएगी। अज देख लो, पैसा आ रहा, दौलत आ रही है, डॉलर आ रहे ने, बेपर्दा औरतां लड़कियां मोबाइल ते बह के, कंप्यूटर ते बह के फहाशी उरियानी दे प्रोग्राम कर रही ने, अपना जिस्म दिखा रही ने, और ये इवज के अंदर पैसा दौलत आ रही है। ते माँ बाप, भैणा, भरा, रिश्तेदार समझते ने कि यह बड़ी कामयाब है, या यह लड़का बड़ा कामयाब है, इन्हें कोठी बना ली है, बंगला बना लिया है, इन्हें गाड़ी खरीद ली है, ये बड़ा कामयाब है। लोग ये बात की परवाह ही नहीं करते कि यह पैसा जिहड़ा आ रहा है, ये वेखिए तो ही हलाल है कि हराम है। बंदा समझदा है कि पैसा दौलत आ गई है, हुण मेरी कामयाबी की निशानी है कि मैं पहले कोठी बनावां,
बंगला बनावा, फिर मैं कोई बड़ी गाड़ी खरीदा ताकि लोग देखण के बंदा कामयाब है। हालांकि हकीकी कामयाबी नहीं, ये कोई कामयाबी नहीं। असल में कामयाबी की है कि अल्लाह तेरे आमाल कबूल कर लवे ते अल्लाह क़यामत वाले दिन तेनू जहन्नम तो बचा के अपनी जन्नत का दाखला अता कर दवे। आवाज आउंदी है फकद फाज, असल में यह कामयाबी है। इस वास्ते जिहड़ा रिज़्क मेरे तेरे घर विच आ रहा, सानू ओदी पहचान करनी पएगी कि हलाल है कि हराम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हराम दे पैसे दे नाल पलिया होया जिस्म अल्लाह दी जन्नत विच नहीं जा सकता। यानी जेड़ा जिस्म तेरा बनदा पिया है, तेरे जिस्म विच खून गर्दिश करदा पिया है, अगर इहदे विच हराम दी मिलावट है ते तेरा ये मोटा ताजा जिस्म जेड़ा है ये जहन्नम च जाएगा, जन्नत विच हरगिज़ नहीं जा सकता। हजरात जी वकार, मुआशरे की अक्कासी मैं तुहाडे सामने कर रहा कि अज साडे मुआशरे की हो रहा है। लोगों को पता ही नहीं पैसा आ रहा, दौलत आ रही है, ये हलाल है कि हराम है। शक्को शुबहात वाला रिज़्क असी खा रहे हैं, फिर नमाजा भी पढ़ी जाने, कुरान भी पढ़ी जाने, हज भी करी जाने, ज़कातां भी उस माल विचों दई जाने। ये बड़ा अहम मसला है। सानू सारे मुसलमानों नू इहदे ते गौर फिक्र करना चाहिए है कि मैं आप और मेरे बच्चे, मेरे घर वाले किते हराम तो नहीं खा रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन कोई बंदा अपनी जगह तो पैर नहीं हिला सकेगा जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं दे सकेगा। बंदे क़यामत वाले दिन अल्लाह के दरबार च खड़े होणगे ते कोई बंदा अपने पैर नू हरकत नहीं दे सकेगा, पैर नहीं हिला सकेगा जब तक अल्लाह के सामने 4 सवालों के जवाब नहीं देगा। कदे सोचिया है कि साडे कोलों किहड़े सवाल होने ने? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले नंबर ते अल्लाह कहणगे अन उमरिही व फीमा अफनाहू, कि अपनी उम्र कित्थे फना करके आया। मैं तेनू उम्र दी 20 साल, 30 साल, 50, 60, 70 साल, मैं तेनू 100 साल की जिंदगी दी, कित्थे फना करके आया। ये सोच लई, जिंदगी दे एक एक लम्हे दे बारे तेरे को पुछ होनी है। तू समझना है मजलिस विच मैं नेक बन जावां, तन्हाई दे अंदर मैं फहाशी रियानी दे प्रोग्राम करा तो मैनू कोई पूछेगा नहीं, मैनू कोई वेखण वाला नहीं। अपनिया तन्हाइयां भी पाक कर लै, अपनिया मजलिसां पाक कर लै, क्योंकि अल्लाह ने तेरे को जिंदगी दे एक एक लम्हे दे मुतल्लक सवाल करना है। पहले नंबर ते उम्र दे मुतल्लक सवाल होएगा। आपने फरमाया व अन शबाबिही फीमा अबलाहू, फिर तेरे को तेरी जवानी दे मुतल्लक सवाल होएगा। जवान मस्जिदां देख लो, आम तौर पर मस्जिदां दे अंदर चंद बूढ़े लोग, ज़ईफुल उमर लोग नमाजी ने, जवान नजर नहीं आ रहे इक्का दुक्का, इल्ला माशाअल्लाह। ते अगर किसी जवान नू, किसी नौजवान बंदे नू नमाज की दावत दी जाए तो आम तौर पर नौजवान यही दावत देता है, मौलाना साहब जवाब यही देता, मौलाना साहब पढ़ लवांगे नमाजा, बड़ी उम्र पढ़ी है, ये कोई नमाजा की उम्र नहीं, ये तो ऐशो इशरत की उम्र है। लेकिन उस नौजवान नू ये बात सोचनी चाहिए कि सारी जिंदगी के मुतल्लक अलग सवाल होएगा, कली जवानी के मुतल्लक अलग सवाल होएगा। जवानी दी इबादत नबियां दा सेवा, जवानी दी तौबा पैगंबरां दा सेवा, जवानी दी बात अल्लाह नू बड़ी पसंद है। फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जिन्हां 7 किस्म के लोगों नू अपने अर्श दा साया नसीब करेगा, उन्हां दे विच एक नौजवान होएगा जिन्हें अपनी जवानी नू पाक कीता ते जिन्हें अपनी जवानी अल्लाह दे नाम ला दी, उन्होंने भी अल्लाह अर्श दा साया नसीब करेगा। जवानी के मुतल्लक सवाल होएगा, जवानी कित्थे गुजार के आया। इस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीसरा सवाल होएगा व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफकहु। फरमाया कि अल्लाह ताला सवाल करनगे कि ऐ मेरे बंदे
मैं तेनू माल दिता, ये माल किवें कमाया ते कित्थे खर्च किया। अज बंदे आंदे ने माल आना चाहिए है, जिधरों मर्जी आए पैसा होना चाहिए है, दौलत आनी चाहिए है, कोई मसला नहीं हलाल हराम दा, दुनिया नू पता लग जाए कि मेरे को बड़ा पैसा है। फरमाया कि रिज़्क दे मुतल्लिक सवाल होएगा किवें कमाया ते कित्थे खर्च किया। जे अगर तेरा माल है हलाल दा है, पैसा हलाल है, हलाल दी कमाई है, ते लेकिन खर्च तू हराम तरीके नाल कर रहा, फिर भी गुनाह। अगर तेरा पैसा हराम दा है लेकिन खर्च तू नेक कम्मा ते कर रहा, फिर भी गुनाह है। क्योंकि हराम पैसा, हराम दौलत नेक कम्मा दे उत्ते खर्च नहीं हो सकती, ना अल्लाह कबूल ही करता है। चौथे नंबर ते अल्लाह ताला सवाल करनगे व अन इल्मिही माजा अमिला फी, मैं तेनू इलम दिता, उस इलम दे मुताबिक अमल भी कीता सी कि नहीं। अज इलम ते बड़ा है, डिग्रियां बड़ियां ने, बड़ा इलम है, लेकिन साडे विचों अखलाक खत्म हो गया, इंसानियत खत्म हो गई है। तेरा इलम उन्नी देर तक तेरे वास्ते बायसे निजात और फायदामंद साबित नहीं हो सकता जब तक तेरे इलम दे उत्ते तेरा अपना अमल नहीं। जे तेरे इलम ने तेनू इंसानियत नहीं सिखाई, जे तेरे इलम ने तेनू अखलाक नहीं सिखाया, फिर समझ ला तेरा इलम बेकार है। ए चार ओ सवाल ने जिहड़े अल्लाह ताला ने हर बंदे दे कोलों करने ने। इस वास्ते सानू ये गौर फिक्र करना पएगा, सोचो विचार करनी पएगी कि जिहड़ा असीं रिज़्क कमा रहे हैं क्या ये हलाल है कि हराम है। गौर करते जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान के अंदर अपने मोमन बंदियां नू मुखातब करके फरमा रहे ने। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ओ लोगो जेड़े ईमान लै करके आए हो, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, फरमाया एक दूसरे दा माल नाजायज तरीके नाल ना खाओ, एक दूसरे दी जमीन ते कब्जा ना करो, एक दूसरे दे हक दे उत्ते डाका ना मारो। फरमाया नाजायज तरीके दे नाल किसे दा माल नहीं खाना। और अल्लाह जुल जलाले वल इकराम एक और मुकाम ते तमाम लोगों को मुखातब करके कह रहे ने। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। अल्लाह फरमाते ने ऐ लोगो पकीज़ा रिज़्क खाओ, अच्छा रिज़्क खाओ ते हलाल रिज़्क खाओ। अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने कुरान पाक दे अंदर बहुत सारे मुकामात दे उत्ते अल्लाह ने अपने बंदियां नू हराम तो मना कीता है ते हलाल खान दी तकीद कीती है। हज़रात ज़ीवकार जेड़ा बंदा हराम खांदा है ओदी कोई इबादत अल्लाह दे हाँ काबिल कबूल नहीं हुंदे। गौर कर दे जाना, बड़ी तो बड़ी इबादत जेड़ी है वो भी उदों कबूल होएगी जिदों तू रिज़्क़े हलाल खाएगा। आइए गौर कर दे जाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम नू इस बात दी बड़ी तलकीन की, मेरे सहाबा हराम तो बचिया जे, शक्को शुबे वाला रिज़्क ना खाया जे। हज़रात ज़ीवका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने फिर इंतहाई दा मोहतात तरीका इस्तेमाल किया। हज़रात ज़ीवकार किसे शक्को शुबा वाला माल नबी पाक दे सहाबा नहीं सी खांदे। गौर कर दे जाना, जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नू इस बात दी तकीद कीती है मेरे सहाबा हराम ना खाया जे, हलाल रिज़्क खाया जे, क्योंकि हराम दे लुकमे नाल पलन वाला जिस्म अल्लाह दी जन्नत
विच नहीं जा सकता, बल्कि वह जहन्नम का बालन बन जाएगा। फिर सहाबा इकराम इंतहाई मोहताज तरीके दे नाल रिज़्क़ खाया करदे सी। एक मरतबा दा मौका है, सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल एक इन्हां दा साथी ते इन्हां दा दोस्त आया है ते आके उन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक नूं चंद खजूरां दे दित्तियां ने। लो जनाब है मेरी तरफों तोहफा कबूल कर लो, हदिया कबूल कर लो। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक खजूरां खान लग पैंदे ने ते खजूरां खा रहे ने। खजूरां जड़ियां ने वो हलक विच उतर जांदियां ने ते इधरों ये बंदा कहन लगदा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक नूं कहंदा है, जानदे हो खजूरां कित्थों आईयां ने, ये मिठी चीज़ कित्थों आई है? अबू बकर फरमांदे ने दस कित्थों आई है? कहन लगा मैं जमाना जहलीयत दे अंदर एक टुच लाया सी, मैं एक बंदे नूं कहा सी तेरे घर मुंडा पैदा होएगा या तेरा फलां कम हो जाएगा। मैं सितारियां दे राही उन्हों दसिया सी, मैं फाल कढ़ के उन्हों दसिया सी, यानी बतौरे नजूमी मैं उन्हों दसिया सी कि तेरा फलां कम हो जाएगा। अज ओदा एक कम हो गया है ते ओ मेरे कोल तोहफा ताने चीज़ां लैके आया है। हज़रत ज़ीवकार जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंज अपने हलक दे अंदर उंगली पाई है ते इंज अपने हलक दे विचों खजूरां बाहर कढ लईयां ने। बल्कि फरमांदे ने अगर ये खजूरां जड़ियां ने मेरे पेट विच भी चलियां गईयां ने, मैं हलक विच उंगली इस वास्ते मारिया मैनू कह आ जाए उल्टी आ जाए ते ओ जड़ियां हराम माल ओ जड़ा हराम खजूरां खादियां ने ओ मेरे पेट विचों बाहर आ जान। यानी इतना मुहतात अंदाज उन्होंने अपनाया कि पेट विच खजूरां चलियां गईयां फिर भी उंगली मार के ओ खजूरां बाहर कढ़ियां कि ये खजूरां हलाल तरीके नाल नहीं कमाईयां। हज़रत ज़ीवकार जरा गौर कर दे जाना। इस तरह मेरे पाक पैगंबर सलातो वसलाम ने हलाल दी बड़ी तकीद की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बंदा अगर हराम खांदा है ओदा कोई अमल भी अल्लाह दे हां काबिल कबूल नहीं होएगा। नबी पाक ने फरमाया अगर एक बंदा 10 दिरम दा कपड़ा खरीददा है, वो 10 दिरम जेड़े ने इन्हां दिरमां दे अंदर एक दिरम हराम दा है, यानी बाकी दिरम जेड़े ने वो हलाल तरीके नाल कमाए ने, एक दिरम जेड़ा है हराम तरीके नाल कमाया है। नबी पाक ने फरमाया वो 10 दिरम दा कपड़ा खरीद के अपने जिस्म ते पांदा है। आका फरमांदे ने जब तक एक कपड़ा ये जिस्म ते रहेगा अल्लाह ये कोई इबादत भी कबूल नहीं फरमाएगा। 10 दिरम ने सिर्फ एक दिरम हराम मौजूद है। फरमाया कि जब तक एक कपड़ा ये जिस्म ते रहेगा अल्लाह ये कोई इबादत भी कबूल नहीं करेगा। इंज समझो कि जिवें एक बहुत बड़ा दरिया, बहुत बड़ा बर्तन लगाओ कि उहदे विच पाक पकीज़ा दुध मौजूद है ते उहदे अंदर अगर एक कतरा पेशाब दा गिर जाए, कोई मुसलमान, कोई कलमा गो, कोई बाशऊर बंदा क्या वो दुध पीण वास्ते तैयार होएगा? हालांकि दुध बहुत ज्यादा है, पेशाब दा महज एक कतरा गिरिया है, वो दुध काबिल कबूल नहीं। इस तरह अगर तेरे पैसे बहुत ज्यादा ने, सारे हलाल ने, लेकिन एक दिरम भी ਉਹਦੇ अंदर हराम तरीके नाल कमाया होया आ गया, तेरी सारी कमाई जिहड़ी है वो हराम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक बंदा तनख्वाह लैंदा है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ तनख्वाह ਉਹਦੇ ड्यूटी के इवज ਉਹਨੂੰ मिलती है, काम के इवज मिलती है, मेहनत के इवज ਉਹਨੂੰ तनख्वाह मिलती है, वो हलाल है। लेकिन अगर ये बंदा किसी को रिश्वत लैंदा है या सूद का पैसा ये पैसों के आ जाता है तो यदी जड़ी सारी हलाल की तनख्वाह है वो हराम हो जाएगी। इस वास्ते इंतहाई मुहतात तर्ज अमल इख्तियार करना है कि जेड़ी असी कमाई खा रहे हैं, पैसा साडे घर च आ रहा किते हराम ते नहीं। तेरा बेटा अगर तेरे घर दे अंदर
पैसे ज्यादा लैके आउंदा है, तनख्वाह जितनी मौजूद है उहदे तो जायद पैसे लैके आउंदा, इहनूं पुछे पैसा कित्थों आया है। अपने बेटे दे कोल बेटी दे कोल सवाल कर, पैसा कित्थों आ रहा है। मेरी हसीयत सब्जी पकाउण दी नहीं ते मेरे घर विच गोश्त किवें पक रहा। मैं इतनी हसीयत का मालिक नहीं कि मैं नए कपड़े लैके बच्चों को दवा। मेरे बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं तो ये कित्थों पै रहे हैं, सवाल तो करया कर, पुछया कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी आए जिन्हां दा नाम है सैयदना हजरत मुगीरा इब्ने शोबा रजी अल्लाह तआला। बड़े जलील कदर सहाबी ने, बड़े नबी पाक दे प्यार करने वाले, मुहब्बत करने वाले सहाबी ने, अल्लाह दे वली। नबी पाक दे कोल आए ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हथ ते बैत कीती, कलमा पढ़िया, मुसलमान बन गए। मुसलमान बनन तो बाद, इस्लाम कबूल करन तो बाद बहुत सारा पैसा ले आन के नबी पाक दे सामने पेश किया। सोनिया मेरा इस्लाम भी कबूल कर लो ते ए मेरा पैसा भी कबूल कर लो। नाल वजाहत की कि सोनिया ये पैसा मैं जमाना जहलीयत दे अंदर लोगों के कोलों लुटदा रहा वां, ना हक मैं पैसे खोंदा रहा वां, पैसे छीनदा रहा वां। जिथे मेरा कस पैंदा सी मैं लोगों के कोलों पैसे खो लैंदा सी। सोनिया लिहाजा हुण मैनू अल्लाह ने इस्लाम की दौलत दे दी है, मैं भी तुहाडे कोल आ गया ते यह पैसा भी मैं तुहानू दे दिता, जिथे चाहो इनू खर्च करो। हालांकि नबी पाक नू उस वक्त पैसों की बड़ी जरूरत सी, इस्लाम की सरबुलंदी वास्ते, जंगा लड़न वास्ते, अपने गरीब मुसलमान भाइयों की मदद वास्ते बड़ी पैसे की जरूरत सी। लेकिन नबी पाक ने केड़ा जवाब दिता। आप फरमांदे ने मैनू तेरा इस्लाम कबूल है, लेकिन हराम तरीके दे नाल कमाया होया तेरा ये पैसा मैनू कबूल नहीं, ये दौलत कबूल नहीं, क्योंकि तू हराम तरीके नाल कमाई है। नबी पाक ने वो दौलत वापस कर दी। इस वास्ते सानू ये गौर फिक्र करना पएगा कि असी जिहड़ा पैसा कमा रहे हो हलाल है कि हराम है। सूद की कमाई, रिश्वत की कमाई तो बचो। मेरे दोस्त और मेरे बुजुर्गों, जदों औलाद नू हराम खवावांगे औलाद ना फरमान बन जाएगी, औलाद खुद सर बन जाएगी। गौर करते जाना, ए मुल्के पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत है, आलमे दीन ने, उन्हों की बेटी कॉलेज दिन पढ़ने वास्ते गई, कॉलेज का माहौल देखा, घर आके अपने वालिद साहब को कहन लगी कि मैं पर्दा नहीं कर सकती, मैनू औरतां लड़कियां मजाक कर दियां ने, लिहाजा मैं कॉलेज जावांगी लेकिन पर्दा नहीं करांगी। मौलाना साहब रोन लग पे भी, अल्लाह मैं अपनी औलाद नू हराम ते कमाया खवाया नहीं, लेकिन ये मेरे वास्ते अजमैश क्यों बनी है। रोन लग पे ते बेटी के सामने रो के कहन लगे, बेटीए मैं तेरे जिस्म के अंदर पूरी जिंदगी के अंदर एक लुकमा भी हराम का नहीं जान दिता, मैं तेनू हलाल खवांदा रहा, चाहे थोड़ा खवाया लेकिन हलाल खवाया है। वजह की है, मैं लोगों को पर्दे का हुक्म देना ते लोग की कहणगे कि इहदे घर दे अंदर ही पर्दे की बगावत हो रही है, शरीयत इस्लामिया का मजाक उड़ाया जा रहा। आंसू निकले ते बेटी इंज करके अपने बाप दे कोल आई, अपने बाप की दाढ़ी नू चुम के कहन लगी, अब्बा जी मेरे को गलती हो गई है, मैनू मुआफ कर दो, मैं पर्दा करके कॉलेज में जावांगी, चाहे सारी दुनिया मैनू मजाक करे लेकिन मैं शरीयत का मजाक नहीं उड़ावांगी। जदों हलाल खवाया होएगा तो फिर इंज दी फरमा बरदार औलाद पैदा होएगी। गौर करते जाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम नू बार बार तकीद फरमांदे ने, आ मेरे सहाबा हलाल ते हराम दी तमीज इख्तियार करे जे। गौर कर दे जाना, सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने,
आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा फरमान सुना रहे ने। फरमांदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा एक लुकमा हराम खांदा है, एक लुकमा हराम दा खांदा है, हराम तरीके नाल पैसा कमाया है, ओदे विचों एक लुकमा हराम दा खांदा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कि 40 दिन तक उस बंदे दी नमाज कबूल नहीं होएगी। कितनी बड़ी वईद है मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों। असीं नमाज़ां पढ़ने आ, अल्हम्दुलिल्लाह, रोजे भी रखने आ, कुरान भी पढ़ने आ, सदका व खिरात भी करने आ। सानू इन्हां चीज़ां दे नाल नाल इस बात दी फिक्र करनी पएगी कि साडा पैसा हराम ते नहीं, हराम दा लुकमा ते नहीं असीं खा रहे। बाज़ लोग इस तरह दे मौजूद ने कि जेड़े बड़े नेकोकार ने, लेकिन उन्होंने पता नहीं कि साडी कमाई जिहड़ी हराम है, वो हराम पैसे दे विचों पैसा अल्लाह दे राह च खर्च भी करते हैं। और अकीदा की है, ईमान की है कि साडा जिस्म जिहड़ा गुनाहां तो पाक हो जाएगा। इस नजरिए दे नाल वो हराम की कमाई अल्लाह दे राह च खर्च कर रहे हैं। इंज समझो जनाबे सुफियान सौरी बहुत बड़े अल्लाह दे नेक बंदे गुजरे ने, फरमाते ने कि जिहड़ा बंदा हराम कमा के, सूद कमा के, रिश्वत लैके पैसा या यतीमा दा पैसा खो के ते अल्लाह दे राह च खर्च करता है, ओदी मिसाल इस तरह है कि जिस तरह एक पलीद कपड़ा होए, नपाक कपड़ा होए ते उन्होंने पेशाब नाल धोता जाए। क्या नपाक कपड़ा, पलीद कपड़ा पेशाब नाल धोण नाल पाक होएगा? वो और ज्यादा नपाक हो जाएगा। ये मिसाल उस बंदे दी है कि जिहड़ा बंदा हराम पैसा कमा के अल्लाह दे राह च खर्च करता है और ओदा ईमान की अकीदा की है कि मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, मेरा जिस्म पाक हो जाएगा और मेरा सारा माल पाक हो जाएगा। गौर कर दे जाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लुकमा हराम खान वाला बंदा, मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, नबी पाक फरमाते ने कि ओदी 40 दिन अल्लाह नमाज कबूल नहीं करेगा। और हदीस समात फरमाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके, सफर दियां तकलीफां बर्दाश्त करके बैतुल्लाह दा हज करने वास्ते जांदा है। देखो कितना बड़ा अमल है मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, हज नालों बड़ी इबादत कोई नहीं। जेड़ा बंदा इतना पैसा खर्च करके सफर दियां थकावटां मुसीबतां बर्दाश्त करके हज करने वास्ते बैतुल्लाह च पहुंचदा है, बैतुल्लाह दा तवाफ करदा है, एहराम बनदा है, नफलो नवाफल पढ़दा है, नमाज़ां अदा करदा है, हजरात सही भी करदा है, ज़मज़म दा पानी भी पींदा है, अपने वाल भी कतरवांदा है। नबी पाक ने फरमाया चलदा चलदा मैदान अरफात विच पहुंच जांदा है, चिट्टियां चादरां बनियां ने ते इंज आसमान वाल मुंह करके नाले रोई जांदा है, नाले अल्लाह दे कोलों दुआवां मंगी जांदा है। और ये मैदान अरफात दे अंदर अल्लाह जुल जलाल हर बंदे दी दुआ नू कबूल कर लैंदा है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे सामने बंदा जाके जदों रोंदा है, अल्लाह इहदे गुनाहां नू इंज मुआफ कर देंदे ने जिवें अज ही अपनी मां दे पेट चों दुनिया ते आया है। जिवें एक दिन दा बच्चा गुनाहां तो पाक हुंदा है, उवें ही मैदान अरफात च जान वाला बंदा गुनाहां तो पाक हो जाता है। लेकिन वो बंदा जेड़ा पैसा खर्च करके, दौलतां खर्च करके जाता है मैदान अरफात दे अंदर, आसमान वाल मुंह करके आंदा, अल्लाह मेरी फलां दुआ भी कबूल कर लै, अल्लाह मेरी फलां हाजत भी पूरी कर दे, अल्लाह मेरी फलां जरूरत भी पूरी कर दे। अल्लाह दे कोलों दुआवां मंगी जांदा, नाले रोई जांदा है। आसमान तो आवाज आउंदी है, अल्लाह जुल जलाल फरमा
फरमाते ने ओ मेरे बंदे मैनू तेरी ये हालत नज़र आ रही है, तेरे जिस्म दे उत्ते मिट्टी पई है, तेनू सफ़र दियां भी बड़ियां थकावटां ने, बड़ियां दौलतां खर्च करके तू इत्थे तक पहुँचिया है। तू मेरे कोलों दुआवां करदा पिया, मैं तेरियां दुआवां नू सुनना भी पिया वां। तेरी ये हालत इंज दी है कि कोई बंदा तेरी हालत वाल वेखे तेरे ते तरस खावेगा, यार बंदा किन्ना थक के इत्थों तक पहुँचे आए। लेकिन अल्लाह फरमाते ने मैनू तेरी इस हालत ते तरस नहीं आया। वजह की है? अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने व मतअमुन हरामुन व मशरबुन हरामुन व मलबसुन हरामुन। अल्लाह फरमाते ने मैं तेरियां दुआवां किवें कबूल करा, मैं तेनू गुनाहां तो किवें पाक करा, हालांकि तेरा खाना भी हराम दा है, तेरा पीना भी हराम दा है, ते तेरे जिस्म ते पहनिया होया कपड़ा भी हराम दा है, ते जेड़ा पैसा खर्च करके आया है वो पैसा भी हराम दी कमाई दा है। इस वास्ते मैं अज दे दिन भी तेरी कोई दुआ भी कबूल नहीं करांगा, ते तेरा हज भी मेरे हाँ काबिले कबूल कोई नहीं। इतना पैसा खर्च करके गया है, रो रो के दुआवां मंगन दिया है, लेकिन वो पैसा गरीबां दा खून चूस के कमाया, माड़ियां दा हक खादा है, रिश्वत लेंदा रहा है, सूद खांदा रहा है। वो पैसा इकट्ठा करके हुण हज करने वास्ते आया है कि मेरे सारे गुनाह मुआफ कर दिते जान। फरमाया तेरा पैसा हलाल नहीं, लिहाजा मैनू तेरा कोई अमल भी मेरे हाँ काबिले कबूल नहीं। लिहाजा अमल की कबूलियत वास्ते मेरे दोस्त और मेरे बुजुर्गों पैसा जिहड़ा है वो हलाल दा होना जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु आए ने ते कहन लगे सोहणिया महबूबा मेरे वास्ते दुआ करो कि अल्लाह जुल जलाल मेरी हर दुआ नू कबूल फरमा लवे, यानी मुस्तजाब दुआ अल्लाह मैनू बना दवे। मेरे वास्ते दुआ करो अल्लाह मेरी दुआ नू कबूल करे, यानी कि मैं जेड़ी भी दुआ करा अल्लाह अपने बारगाह दे अंदर मेरी दुआ नू कबूलो मंजूर जोर फरमा लवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने मैं तेनू एक नुस्खा दस देना वा, उस नुस्खे दे उत्ते अमल करना तेरा काम है, ते तेरी हर दुआ नू कबूल करना अल्लाह जुल जलाल दा काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मेरे सहाबी हलाल खाया कर, तू हलाल खान वाला बन जा ते अल्लाह जुल जलाल तेनू मुस्तजाब दुआ बना दवेगा। तू जिस बंदे दे हक च भी दुआ करेगा अल्लाह तेरी दुआ नू कबूल फरमाएगा, लेकिन शर्त ए रखी है कि हलाल खान वाला बन जा। असी शिकवा करने आ, शिकायत करने आ कि मौलाना साहब तुसी आंदे हो अल्लाह दुआवां सुनदा है, मैनू 20 साल हो गए दुआवां मंगन आ, मेरियां दुआवां कबूल क्यों नहीं हो रही? वजह यह वे कि जड़ियां शरीयत ने शर्तां बयान कीतियां तू शर्तां नहीं पूरियां करदा। ये तो तेन पता ही नहीं कि मेरे घर में जरा पैसा आ लिया वो हलाल है कि हराम है, फिर तू शिकवा करना है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुंदी। गौर कर दे जाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमांदे ने तीन कम्मां दी जमानत, तीन कम्मां दी जमानत मैनू दे दिओ, मैं तुहानू जन्नत दी गारंटी दे देना वा, मैं जन्नत दी जमानत दे देना वा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन कम तुसी करो ते जन्नत दी जमानत मैं देना वा। और तुहाडा ईमान होना चाहिदा है कि नबी पाक दियां दित्तियां होइयां जमानतां कदे बेकार नहीं हो सकदियां। जेड़ी जुबान मेरे महबूब ने दे दित्ती है वो कदे झूठी नहीं हो सकती। मेरियां तेरियां जमानतां झूठियां हो सकदियां ने, मेरियां तेरियां जुबानां झूठियां हो सकदियां ने, लेकिन मैं कुर्बान जावां मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दी जुबान चों निकले हुए अल्फाज कदे गलत नहीं हो सकते। मेरे आका फरमांदे ने तीन काम तुसी कर लो ते मैं जन्नत दी जमानत देना वा। ओ केड़े काम ने? आका फरमांदे ने पहले नंबर ते रिज़्क़े हलाल खाया करो,
थोड़ा होएगा, हलाल होएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ आसमान वाला रब पा देगा। ते दूसरे नंबर ते जेड़ा भी अमल करना है मेरी सुन्नत के मुताबिक करना है। ते तीसरे नंबर ते मेरे आका फरमाते ने लोगों नू तकलीफ ना दे जे, लोगों वास्ते मुश्किल खड़ियां ना करे जे। अज असी आने मैं सौखा हो जावा, लोगों वास्ते मुश्किल खड़ियां हुंदियां दे ते हो जान, मेरा फायदा हो जाए, लोगों का नुकसान हुंदा है ते हो जाए। असी अपने जाती मफाद की खातर इजतमाही मफाद नू असी जनाब पशे पुस डाल देने असी आने मेरा फायदा होना चाहिए है, चाहे सारे पिंड का नुकसान हो जाए, चाहे सारा पिंड तकलीफ दे अंदर आ जाए, मेरा फायदा होना चाहिए है। हालांकि मेरे आका फरमाते ने मैं उस बंदे नू जन्नत की गारंटी देना वा, मैं जमानत देना जिहड़ा लोगों वास्ते आसानियां पैदा करदा है, लोगों वास्ते मुश्किल खड़ियां नहीं करदा। इस वास्ते पता ये लगता है कि रिज़्क़ हलाल जेड़ा है एदी बड़ी अहमियत है। अल्लाह अपने नबियां नू आर्डर दे रहे ने, अपने रसूलों नू अल्लाह जुल जलाल कह रहे ने, ऐ मेरे रसूलों दी जमात, ऐ मेरे नबियां दी जमात, हलाल रिज़्क़ खाया जे, जदों हलाल खा के मेरियां ही बातां करोगे फिर मैं तुहाडियां ही बातां नू कबूल फरमा लवांगा। आखिरी हदीस बयान करके बात खत्म करन लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा दे अंदर बैठे ने ते आका फरमाते ने मेरे सहाबा रात मैनू ख्वाब आया है ते मैं ख्वाब दे अंदर की वेना वा कि क़यामत दा दिन मैदाने माशर लग्या होया है, आसमान दा सूरज जेड़ा है वो बंदियां दे सिर दे उत्ते आ गया है, बंदे बड़े परेशान ने। आका फरमाते ने मैं भी बड़ा परेशान हाँ। अचानक मेरे दिल विच ख्याल आया मेरा यार अबू बकर कित्थे होएगा। नबी पाक इस्लाम नू जनाबे अबू बकर नाल किन्नी मुहब्बत है। आका ख्वाब दी हालत बयान कर रहे ने और तुसी जानदे हो नबियां दा ख्वाब वही दी एक किस्म होया करदा है, नबियां दा ख्वाब झूठा नहीं होया करदा। आका फरमांदे ने अचानक मैनू ख्याल आया अबू बकर दा पता नहीं की हाल होएगा। मैं अबू बकर नू लभदा फिरना क्या मैदाने माशर दे अंदर, अचानक मेरियां नजरां पईयां अबू बकर सामने खड़ा नजर आ रहा है ते सही सलामत। मैं अबू बकर नू पूछया अबू बकर कित्थे चला गया सी ते अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने ओ जड़ा मैं हलाल माल खांदा रहा वा, ओ जदों मैं अपने मुंह विच उंगली पा के खजूरां बाहर कर दित्तियां सी, ओ शक्को शुबे वाला जड़ा माल मैं अपने मुंह विचों कढ़ के बाहर कर दिता सी, अल्लाह जुल जलाल ने मेरियां मेहनतां मेरा वो हलाल रिज़्क़ कबूल करके अल्लाह ने क़यामत दियां सख्तियां तो मैनू बचा लिया है। फिर नबी पाक फरमांदे ने मेरे सहाबा मैं उमर नू लभदा फिरना, मेरा उमर पता नहीं कित्थे होएगा। अचानक मैनू उमर भी सही सलामत मिल जाता है। आका फरमांदे ने फिर मेरे दिल च ख्याल आया मेरा अब्दुर्रहमान बिन औफ पता नहीं कित्थे वे। नबी पाक फरमांदे ने मैं मैदाने माशर दे अंदर अपने अबू अब्दुर्रहमान बिन औफ नू लभदा फिरना वा। बहुत ज्यादा मेहनत ते कोशिश तो बाद मैनू अब्दुर्रहमान बिन औफ मिल जाते ने ते पसीने अंदर शराबूर है, उन्हां दा सारा जिस्म जेड़ा है पसीने दे नाल भिजया होया है। नबी पाक फरमांदे ने तेनू साह भी चढ़िया है, रंग भी तेरा उड्डिया उड्डिया है, पसीने अंदर शराबूर है, वजह की बनी है। अर्ज करदे ने सोहणिया महबूबा तुसी जानदे हो अल्लाह जुल जलाल ने मैनू वाफर मिकदार च रिज़्क़ अता फरमाया सी, मेरे कोल पैसा बड़ा सी, दौलत बड़ी सी। अल्लाह दे पैगंबर अल्लाह मेरे कोलों उस दौलत दे मुतल्लक सवाल कर रहा सी, तां मैनू इन्नी देर लग गई है। जिन्नी बंदे कोलों दौलत होएगी उन्ना ही सवाल होएगा, जिन्ना पैसा होएगा जिन्नी दौलत होएगी सवाल भी उन्ना ही लंबा होएगा कि पैसा किते किते खर्च करके आया। लिहाजा साढ़े कोल दौलत पैसा अगर आए तो सानू ये फिक्र करनी चाहिए, गौर करना चाहिए कि साडा पैसा साड़ी दौलत किते हराम ते नहीं। हलाल रिज़्क़ जदों खावांगे ना तो फिर इंशाअल्लाह छोटे तो छोटा अमल भी अल्लाह दे हाँ काबिल कबूल होएगा। इस हदीस तो ये पता लगता है कि माल ज्यादा होए तो पुछ भी ज्यादा होएगी।
सवाल भी ज्यादा होणगे। ये भी पता लगता है कि अल्लाह दे पाक पैगंबर इस्लाम नूं अपनियां सहाबा नाल किन्नी मुहब्बत है, किन्ना प्यार है। कौन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आओ मैं मोहब्बत का तराना सुना के अपनी बात खत्म करा। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी चाहते वे, यकीनन तुहाडी सारियां दी चाहते वे। मदीने दी रात हुंदी महफिल नात हुंदी। शायर कह रहा काश मदीने दी कोई रात हुंदी, मदीने च मैं हुंदा ते ओ एक रात हुंदी ते उत्थे नबी पाक अलैहिस्सलाम दियां तरीफां दा कोई प्रोग्राम हुंदा। मदीने दी रात हुंदी महफिल नात हुंदी। अखियां दे सामने मदनी दी जात हुंदी। मदीने दी कोई रात हुंदी महफिल नात हुंदी। अखियां दे सामने मदनी दी जात हुंदी। और सिद्दीक नकीब हुंदे आका खतीब हुंदे। सिद्दीक नकीब हुंदे आका खतीब हुंदे। सामने बैठे होए साडे जय गरीब हुंदे। सिद्दीक नकीब हुंदे आका खतीब हुंदे। सामने बैठे होए साडे जय गरीब हुंदे। बिलाल नू वेखणे दी, बिलाल नू वेखणे दी साडी भी औकात हुंदी। सामने बैठी होई मदनी दी जात हुंदी। बड़ा प्यारा जुमला। अल्लाह अकबर कबीरा। सोना जदों वुजू करदा, वुजू लई मैं पानी भरदा। सोना जदों वुजू करदा, वुजू लई मैं पानी भरदा। ज़हीरो दे कदमां च जींदा मैं उथे मरदा। सोना जदों वुजू करदा, वुजू लई मैं पानी भरदा। ज़हीरो दे कदमां च जींदा मैं उथे मरदा। इंज दी मैं नौकरी तो, इंज दी मैं नौकरी तो वारी कायनात हुंदी। अखियां दे सामने मदनी दी जात हुंदी। आका खुद इमाम हुंदे पिछे ऐ गुलाम हुंदे। आका खुद इमाम हुंदे पिछे ऐ गुलाम हुंदे। सुबह दी नमाज हुंदी सोने दी आवाज हुंदे। आका खुद इमाम हुंदे पिछे ऐ गुलाम हुंदे। सुबह दी नमाज हुंदी आका दी आवाज हुंदी। मस्जिद नबवी विच, मस्जिद नबवी विच खड़ी है जमात हुंदी। अखियां दे सामने मदनी दी जात हुंदी। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह ताला सानू रिज़्क़े हलाल कमान दी, फिर रिज़्क़े हलाल खान दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावना अल्हम्दुलिल्लाह।